इसका मतलब और 68 गुरु उनको जोड़ने पड़ेंगे भैया, तब जाके तुम पार हो गए। क्योंकि बाकी का कौन खाएगा, उसकी दुकान का है, क्योंकि इन्होंने तो अपना माल खा लिया। और किसी के पास रिकमेंड तो नहीं कर, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, किसी के पास आप जाइए कि साहब मेरी आँख खराब होकर, अच्छा पहले दांत एग्जामिन कर, फिर वो सारे वहाँ दांत निकाल दिया आपने, फिर उन्होंने कहा कि हमारी आँख एग्जामिन कराओ, आँख आप फोड़ा है, सब कर लिया, बाद में पता हुआ कि आपके कुछ हुआ नहीं। उसी तरह का इन लोगों का ये सब की आपस में साझेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं इतना ही लेता हूँ, बाकी नहीं लेता हूँ, बाकी उस गुरु के पास जाओ। अब वो गुरु दूसरे घंटाल बैठे हैं, उन्होंने बाकी का जितना पैसा था वो निकाल लिया, पता हुआ रास्ते पे खड़े हुए, घर बिक गया, बीच से छूट गए, रास्ते पे खड़े हुए, बच्चे बेचारे भीख मांग। जब हम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते हैं तब ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं। और इस तरह से सोच लेना कि कोई सा भी काम जो भगवान के नाम पे होता हो भगवान का काम है, बड़ी गलत बात। जैसे आज ही हमें एक देवी जी वहाँ मिली, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु पहुँचे हुए पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ बैठ कर ये घंटा वो बजा रही हैं कि हम तो गुरु के शरण में हैं, हम तो गुरु के शरण में। तो मैंने कहा कि फिर तो कल आप तो मैं पार हो गया। तो अच्छा, अपना ही सर्टिफिकेट, अपना ही सब कुछ, कैसे पार हो गए बेटा? तो गुरु के शरण में चली गई तो मैं पार हो गई। मैंने कहा ऐसे तो मेरे भी शरण में आने से नहीं हो सकता, अब मैं तो जिंदा बैठी हूँ, तुम्हारे तो गुरु मर गए, लेकिन तुम माँ हम तुम्हारे शरण हैं और हमें पार करा। थोड़ी तुम्हारी भी पूंजी लगती है और कुंडलिनी का जागरण लगता है, पार होने का काम है। जब तक आप पार नहीं हुए तब तक सिर्फ माँ तेरे शरण हम आए, इसमें काम बनने वाला बेटी। मैं साफ साफ बात बता, पार होना पड़ेगा। जब तक आप पार नहीं है तब तक सब बातें बकवास और बेकार है कि मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ और ये है। अरे ये तो सब आपने अपनी तरफ से कह दिया मैं शरण में आया, लेकिन मुझे शरण में आना पड़ा ना, काम तो मुझको करने का है, मेरे हाथ से काम होना चाहिए। जब तक मेरे हाथ से काम नहीं बनेगा तब तक तो बेकार ही चीज हो गई। और ये सारा मैं बता देती हूँ कि जो पार नहीं है वो पार नहीं है, जो पार है सो पार है। उसमें कोई झूठा सर्टिफिकेट तो किसी को कोई दे नहीं सकता। चाहे आप मेरे से लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ करो, मैं क्या करूँ? नहीं हुए तो नहीं हुआ, हुए तो हुआ है। सीधा हिसाब इसका होता है कि मेहनत हम कर सकते हैं लेकिन पार हम नहीं कर सकते। कोशिश हम कर सकते हैं, प्यार हम ले सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर पार आपको होना होगा। जैसे कि हम खाना बना सकते हैं, बढ़िया खाना बना सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जीभ ही नहीं हो तो हम खिलाएंगे और आप समझेगा। आपकी जीभ जो है जागरूक होनी चाहिए, जो समझे कि माँ ने क्या बनाया। खाना तो आप ही को, क्योंकि मैं आपके लिए खाना भी खा लूँ, ये समझ लेना चाहिए। तो तत्व एक ही है कि जो आपको गुरु सिर्फ परमात्मा से ही मिलाता है, जो परम में उतारता है वही गुरु है, और बाकी कोई भी गुरु नहीं। सब अंधे हैं और अंधा अंधे को कहाँ ले जा रहा है भगवान जाने। ऐसे शरणागति से कुछ नहीं। शरणागति तो सिर्फ पार होने के बाद ही शुरू हो सकती है, उससे पहले की शरणागति कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि पार किए बगैर मैं पैर पे किसी को लेना नहीं चाहता, क्योंकि क्या आप जब पार ही नहीं हुए तो मैं भी क्या करूँ? पार तो होना पहले जरूर। हाँ, ये जरूर है कि बहुत से लोग पैर पे आने पर ही पार हो जाते हैं, तो ठीक है, लेकिन कोई शरणागति की जरूरत नहीं है। उस शरणागत बाद में होना चाहिए। शरणागत जब आप होते हैं तब कम से कम शरण आने के लिए आत्मा तो होना चाहिए, प्रकाश तो होना चाहिए। बगैर प्रकाश आप मेरे भी पैर पे मत आए। पता नहीं, शायद मैं भी 420 108 क्या पता। अगर मैं हूँ तो आप कैसे जानिएगा कि है या नहीं? बेकार की बकवास भी कर रही होंगी तो आप कैसे जाएंगे? कभी भी आप जब तक पार नहीं होते आप मेरे पैर पे मत आए। और इसीलिए मना किया गया था कि किसी के सामने बंदगी नहीं करना चाहिए। बंदगी उसी के सामने करना चाहिए जो परमात्मा से आपको मिला। जब तक वो घटना आपके अंदर घटित नहीं होती तब तक आप बिना तत्व के कोई चीज को मानना नहीं चाहिए। इसलिए जो हमारा सुरक्षा का तत्व है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। कल बाकी के तत्वों के बारे में बताऊंगी। आज काफ़ी लंबा चौड़ा में बन गया है। और मुझे एक बात बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सबने कल कहा था कि कल सिनेमा है तो कोई नहीं आएगा माँ प्रोग्राम में, और मेरे पिताजी बेचारे लंदन जा रहे थे, उनको ऐसे ही छोड़ के मैं चली आई, एयरपोर्ट भी नहीं गई। मैंने कहा नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कोई लोग तो आएंगे ही, और इसलिए मैं आई। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग अपना सिनेमा छोड़ करके भी यहाँ आए। इसका मतलब आपने तत्व को ज़्यादा महत्व दिया, और इसीलिए मैं बहुत आज खुश हूँ। परमात्मा की कृपा से आप सब आज पार हो जाइए तो कल बड़ा मज़ा रहेगा। और कल सबको लेके यहाँ आइए, which will they would like to have, but I've seen that we had one girl from England. Her name was Felicity,
And she came here, I was speaking only in Hindi or Marathi. And she was getting good vibrations all the time, and the vibrations were all right. When she went back to England, she lost all her vibrations. So, because I was speaking in English. So, I said, what's the matter? And I analyzed it that when I'm speaking in English, Hindi or Marathi, it is a mantra. It's a thing that gives energy, no doubt. But when I speak in English language, especially, say, the people who understand English, are sort of, they start thinking about it and their ego starts working it out. And when ego starts working it out, you know what happens. And that's why the vibrations were much poorer. And if you want, I will speak it. If you want me to speak in English, I will, I don't mind. But the problem is this, that the more I'll speak in English, the worse it would be for vibrations. So I would like all of you to tell me, what should I do? Because Indians don't go into thought processes, see. When I speak in Hindi, they don't go into thought processes so much. If one or two might go, but it's not a common thing. But Western people always must put everything into thought process. The machinery, you see, already working it out. So, if you allow me, it would be better if I speak in Hindi today. Is it all right? And just try to hear it from your Sahasrara. And you'll be amazed that all your chakras can be opened out. Just don't try to understand it. That's the best, because it is the thought comes afterwards. The bijas, the seed of the thought is the first, the primal. And whether this language or that language or any language, the seed is the same. You see, the cup is different, but the seed is the same. And the effect of the cup should not be there. It is the effect of the content of the cup which is important. And once you just try the content, you should not bother about it. So what you should care for is the content and not the glass or the cup in which it is being delivered. And for the people who are more worried about the cup always, it is better that they don't know the cup. They better have it, the content. It will help you. You will see that. You just think from that angle. Actually, this is a very common thing. And Christine, who was also from London, she never felt such force in England. But when she came to India, and when she was moving about with me, and I was mostly speaking in Hindi or Marathi, and she's in another world now, and she's very good. So I think it also keeps your ego a little bit down. See, ego is too much in English-speaking countries, that you know very well. The English language itself is very ego-oriented, I think, and it keeps your ego down. Like the other day we were coming by plane, and one of the air hostess, she just announced that those who are going further to Nepal, please consult the people down. She had to say down below. She missed the below point. And everybody started laughing at her and making fun of her as if she was the greatest fool ever born. You see? But now this air hostess must be knowing at least 3 or 4 languages, plus languages of this country. While the people who are supposed to be English speaking only know English, nothing more. And the French think knowing of their own language, so they don't know any other language but French. So it is important to understand that when we have an ego-oriented personality, it is better not to listen to words, but better to have the contents without the words there. It's a better idea. It will work out better. So again, I hope by my speech I have not again given a push to your egos by any chance. Try to keep it down and see that this ego business, which is our enemy, absolutely it is our enemy, that we have acquired through our different systems, we know that. And so we must try to keep it down as much as we can, and you'll enjoy the Hindi speech. Alright? अब आप लोगों की तारीफ तो मैंने बहुत खोल के कर दी, लेकिन असलियत ये है या नहीं, ये तो जानने की बात है कि हमारे यहाँ भी अहंकार कुछ कम नहीं है मनुष्य में, लेकिन बेकार की चीज का हमें अहंकार हो जाता है.
सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।